गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आप लोगों को कल मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बता दी थी, जिसमें मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियन और मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में बताया था मैंने। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है पॉपुलर रूल एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये बहुत ही पॉपुलर रूल है डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, द अल्टीमेट पावर एंड अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पावर्स। इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव आर अनेबल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, दे मे बी वैल्यूटेड आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मतलब पहले तो लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकें, और अगर कभी रिप्रेजेंटेटिव उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता उनको नहीं इलेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति के पास अपनी फ्रीडम होती है, कुछ भी बोलने की या अपने भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी होती है पूरी तरह से। और ये जो है विच आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द सिटीज़न। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फ्रीडम जो होती है एक्सप्रेशन की, इससे जो कंट्री की और लोगों की डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेलिटी को आप लोग जानते हैं कि सभी सिटीजन्स के पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इक्वेलिटी। तो उसमें हर ही सिटीज़न को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर सिटीज़न के पास इक्वेलिटी का राइट है। नेक्स्ट है टॉलरेंस। केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही या डेमोक्रेसी ही टॉलरेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, वरना अदर किसी भी गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं पाया जाता। मतलब जितनी भी डिफरेंसेस किसी भी कंट्री में होते हैं, उन डिफरेंसेस को टॉलरेट कर पाना, उनके अकॉर्डिंग्स रूल बना पाना, ये संभव नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो डेमोक्रेसी ही है जो लोगों की इतनी सारी डिफरेंसेस को, जैसे कि लोगों के ओपिनियन में डिफरेंस होता है, रिलीजन में डिफरेंस होता है, स्पीच में, इकोनॉमिक स्टेटस में, बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इनको टॉलरेट करने की जो एक गुण होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, पाई जाती हैं। और जो गवर्नमेंट होती है वो कभी कभी एक सिंपल पॉलिटिकल पार्टी ही अपने सारे प्रतिनिधियों को के द्वारा चुनकर बनती है, या कभी कभी जब अगर एक जैसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन पाती तो कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है, जिसमें कई पार्टियां एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। और जो पार्टी रह जाती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, मतलब अपोजिशन का वर्क करती है, वो गवर्नमेंट पे नज़र रखने का काम करती है। तो इस तरह से जो इलेक्शन हैं उसमें कई तरह की पार्टीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन्स आर नॉट डिफ्रेंशिएट ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन एक्सेट्रा। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब लोगों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हों, किसी भी जेंडर के हों। ये नहीं कि मेंस को ज़्यादा वो पावर मिल रही है और वुमेंस को नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा लेवल ऑफ एजुकेशन के उस पर भी डिग्निटी रहती है, लैंग्वेज और रीज़न के अकॉर्डिंग भी। तो इस तरह से हर ह्यूमन के पास एक डिग्निटी होती है गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ओके।